मोदी जी का सर 11 साल जो कार्यकाल पूरा हुआ है, तो इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे सर? बेमिसाल है, आत्मनिर्भर भारत है। जहाँ तकनीक है वहीं तरक्की है, जहाँ भाजपा सरकार है वहीं गरीब कल्याण है। आप जानना क्या चाहते हैं हमको बताइए, वो बताएंगे। मोदी जी ने तो इतना काम किया है कि शायद इसके पहले कोई प्रधानमंत्री ने किया है। आगे 2047 तक जिसका विजन है, देश को विकसित भारत बनाना है 2047 तक। इतना आगे तक सोचने वाला कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि अगले मतलब कि चिन्हित किए गए कि उसको पूरा किया जाना है अगले कार्यकाल में। विकसित भारत 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, इसमें तो सारा चीज़ आ गया। लेकिन वो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको मोदी जी छोड़े हैं। किसानों की आय को लेकर के मतलब दोगुना किए जाने की बात की जा रही थी, तो उसमें कहाँ तक आप लक्ष्य को पा पाए? नहीं, बहुत सारे चीज़ में देखिएगा तो दोगुना हो चुका है। अभी हम लोगों को उम्मीद है कि अब पता नहीं आप लोगों को कहीं टकराए हैं कि नहीं टकराए हैं। कृषि विकसित कृषि की संकल्प अभियान चल रहा है। ये 29 तारीख से शुरू हुआ है और आज 12 तारीख उसका अंतिम दिन है। उस कार्यक्रम में आपके किसान के साथ अनेकों गांवों में प्रोग्राम बना है, बिहार के नहीं पूरे देश भर के, कि वैज्ञानिक आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपके मिट्टी की जांच होगी और उसमें ये कहा जाएगा कि भाई आप ये उपज उपजाइए तो आपका अच्छा काम होगा। ये जो वैज्ञानिक घर में बैठ के केवल निकाल देते थे पेपर पर कि ये कीजिए, वो नहीं है। मोदी जी का नाम है कि आप भाई जाइए किसान खेत में, किसान के साथ वहाँ बैठिए, उसको क्या प्रॉब्लम है उसको बताइए और उसका सलूशन निकालिए। ये पहला बात। दूसरा बात है कि ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है। हम लोगों को जानकारी का अभाव है, इसलिए हम लोग सवाल पूछते रहते हैं, जो इच्छा हो सो। ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है, ये तो आप मानते हैं। ऐसा कोई कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है जिसमें किसी एक फसल पर 4 गुना लाभ नहीं किसान को मिल रहा हो। मैं बक्सर से आता हूँ। बक्सर कृषि विज्ञान केंद्र को मसूर को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना है भारत सरकार की। योजना क्या है कि आप मसूर का उत्पादन कराइए। वो कृषि विज्ञान केंद्र आपको बीज देगा, कृषि के विज्ञान केंद्र आपका रोपाई कराएगा और अपने देख रेख में उसका उत्पादन कराएगा। जब उत्पादन पूरा हो जाएगा तो उस उत्पादन को, मान लीजिए आपका 5,000 रुपया है तो 20% ज़्यादा रेट में वो खरीद लेगा। किसानों की सर सबसे बड़ी इसको पूरा होने दीजिए। और वो 20% ज़्यादा रेट में मतलब 6,000 में खरीद लिया और 6,000 रुपया आपको उसी समय मिल गया आपके उस मसूर का। और फिर रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो जाएगा भारत सरकार में और 6,000 रुपया प्रति क्विंटल के दर से जितना आप बेचे हैं उसका फिर आप पैसा वो आपके खाते में आता है। ये योजना पता चले, लोगों को बताया जाए, लोग करें, लोग समझें, तो ये 2 गुना हुआ कि कितना गुना हुआ आप ही बताइए। एक जितना आप उत्पादन किए उसका 20% वही मिल गया और उसके बाद आप उतना पैसा फिर पुनः आपको भारत सरकार दे रही है। इससे बढ़िया योजना क्या हो सकता है? किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको बाजार या ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में क्या प्रयास किए गए हैं? नहीं, बाजार का देखिए और जगह होगा। हमारे बिहार में ऑनलाइन ऐसे ई बाजार बना है, पूरे देश के लिए बना हुआ है। आप पोर्टल पर जाइएगा तो पता चलेगा। लेकिन बिहार में जितना उत्पादन है उतना यहाँ ही परचेज बाहर के लोग आके आपको खरीद लेते हैं। जो रेट है आपको कम नहीं मिलता है सर। ऑर्गेनिक यहाँ लोग, जैसे देखिए हम लोग के यहाँ मक्का का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है बिहार में। और जहाँ मक्का का जिस एरिया में उत्पादन होता है आप उनसे पूछिए, जैसे मक्का का उत्पादन हुआ नहीं, खरीदने वाले उनके यहाँ पहुँचे हुए हैं और अच्छा रेट दे के खरीदते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर बिहार कितना पिछड़ रहा है? पिछड़ कहाँ रहा है भाई? हर गंगा के दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक आपको 15,000 रुपये एकड़ अनुदान मिल रहा है। आप काम कीजिए, बिहार में सबसे ज़्यादा एरिया है उसका, तो आप काम कीजिए, उसमें पिछड़ कहाँ रहे हैं? मोदी जी ने तो सबके लिए ऑर्गेनिक खेती के लिए जो प्रोत्साहन राशि दे रहा है उससे ज़्यादा तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। लेकिन आपको करना पड़ेगा ये काम। हम बाद में आए थे सर। मोदी जी का सर 11 साल पूरा हुआ, इस रूप को आप मतलब किस रूप में आप देखते हैं? हम लोग इसको अवसर के रूप में देखते हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया।
और हमारा यह कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि तक जो चल रहा है, इसमें उन्होंने अभी हम लोग जो देखे हैं कि जो संकल्प उसने लिया है, मोदी जी ने लिए हैं, उसको सिद्धि तक पहुंचाए हैं। इसी तरह से जब से वह बने हैं, विकास के अनेकों कार्य किए हैं, जन कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए हैं। और मोदी मतलब भाजपा की सरकार में जो योजनाएं चलती है वह निरंतर चलते रहती है, कांग्रेस की तरह बंद नहीं होती। अभी आपने देखा होगा जैसे गरीबों के लिए जो राशन की मुहैया होता है, तो पहले आप लोग को भी पता होगा कि साल में 6 महीना मिलता था, लेकिन इधर केंद्र और राज्य की सरकार ने 3 महीना का एडवांस में राशन गरीबों को देने का काम किया है। और महिलाओं के लिए भी रोजगार मुहैया करा रही है। उसके बाद युवाओं के लिए भी मोदी जी अपने गारंटी पर 3 लाख रुपये का लोन जो है देते हैं, जिस पर मामूली मात्र 5% का ब्याज लगता है। तो रोजगार के लिए भी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कुछ काम अभी ऐसे हैं जो कि किए जाने बाकी रह गए हैं? काम कभी ख़त्म नहीं होता और काम हम करते रहेंगे, काम आते रहेगी और उसको पूरा करना है। और हम लोगों का कर्तव्य है, भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि उनके द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, हर गरीब तक उसको पहुंचाना और उसको जिनको लाभ नहीं मिल रहा उनको दिलाना, और जिनका कहीं कोई कारण से बंद हो गया उसको चालू करना। 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो चालू किया गया है, तो आपको लगता है कि वो हर एक कार्यक्रम पर निगरानी रख पा रही है? ज़रूर उसका निगरानी भी रखना है और उसका समुचित व्यवस्था भी करवाना, ताकि वह जो है सही जगह पर पहुंचे। जी। कि एक सवाल अभी किया गया था कि चिराग पासवान बोले कि 243 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। तो आप लोगों से हम जानना चाहते हैं कि चिराग पासवान जो है वह एनडीए में अभी है या नहीं। तो हमारी जो तैयारी चल रही है हर पार्टी की, पार्टी हम अलग अलग हैं, लेकिन जब एनडीए में है तो हमारी तैयारी 243 पर ही रहेगी। अगर एनडीए से चिराग पासवान अलग है तो इसका अर्थ आप लोग लगा सकते हैं। तो हम लोगों का तैयारी चिराग पासवान रहे, भाजपा रहे, जदयू रहे, सभी की तैयारी 243 पर ही रहे। मतलब कि एनडीए की हर सीट को वो अपनी सीट मान करके तैयारी कर रहे हैं? मानना है और मानना है, सब पर मजबूती से लड़ना है।